हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 26। इलस्ट्रेशन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 में आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस में एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस इंक्रीज होंगे डेबिट कीजिएगा, डिक्रीज होंगे क्रेडिट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज होंगे क्रेडिट कीजिए, डिक्रीज होंगे डेबिट कीजिए। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें गिवन है मुकेश ब्रोस इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीस इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। तो 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए गए हैं मुकेश द्वारा अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे देखिए कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं और जब कैश इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि कैश एक एसेट है। एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री होगी 2 लाख रुपीस डेबिट साइड, 2 लाख रुपीस क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। नरेशन लिखिएगा द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय मुकेश ब्रो। अब इसके बाद मार्च 2 की ट्रांजैक्शन है पेड इनटू करंट अकाउंट 1,20,000। तो देखिए हमारे पास कैश था जो हमने बैंक में जाके जमा करा दिया, तो कैश हमारे पास कम हो गया, बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो उसको डेबिट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि कैश हमारे पास कम हो गया। अमाउंट की कॉलम में 1,20,000 डेबिट साइड, 1,20,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। इसके बाद मार्च 4 के ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर रुपीज 60,000 एंड पे 2,000 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। तो परचेज किया है 60,000 रुपीज के गुड्स और 2,000 रुपीज कैरेज पे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कंबाइन एंट्री होगी। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट मेंशन कीजिएगा, उसके बाद कैरेज इनवर्स अकाउंट डेबिट मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे 60,000 का गुड्स परचेज किया है, 20,000 रुपीज कैरेज पे किया है, टोटल जो कैश दिया गया होगा वो 62,000 का होगा। अब आपको नरेशन लिखनी है गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड। इसके बाद है मार्च 6 के ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर पे 1200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। तो देखिए यहाँ पे दो जर्नल एंट्री होगी, सेपरेट जर्नल एंट्री होगी। पहले तो गुड्स परचेज किए हैं उधार पे, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज इंक्रीज होगी हमारी। किससे परचेज किए हैं? टू रघुनाथ ब्रो से, ब्रदर से परचेज किए हैं, तो टू रघुनाथ ब्रदर्स लिख दीजिएगा। 1 लाख डेबिट साइड आएगा, 1 लाख ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखिएगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब इसी में एक सेकंड ट्रांजेक्शन भी होगी क्योंकि 1200 का कैरेज पे किया गया है। अब यहाँ पे जो दूसरी जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैरेज पे किया गया ना, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करते हैं। तो 1200 का अमाउंट डेबिट साइड, 1200 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा कैरेज पेड ऑन द परचेज ऑफ अबव गुड्स। इसके बाद मार्च 10 की ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड स्पेंट 100 फॉर इट्स कैरेज। अब देखिए मशीनरी परचेज की गई है 10,000 रुपीज की और 100 रुपए उसके कैरेज में लगे हैं, मतलब कि उसके भाड़ा, उसका भाड़ा दिया है, उसका आने जाने का खर्चा दिया है। अब यहाँ पे जो ये 100 रुपीज कैरेज में लगे हैं ना, ये आपको मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड करने हैं। मशीनरी एक एसेट है तो एसेट इंक्रीज हो जाएंगे तो डेबिट कीजिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेंशन कीजिएगा। अमाउंट की कॉलम में 10,100 डेबिट साइड, 10,100 क्रेडिट साइड होगा। अब यहाँ पे नरेशन लिखिएगा परचेज मशीनरी परचेज फॉर 10,000 कैरेज पेड फॉर द सेम रुपीज 100। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी है मार्च 13 की। मार्च 13 में बता रखा है पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर फ्रॉम पेमेंट। तो हमने पेमेंट कर दी रघुनाथ ब्रदर को, 10% का डिस्काउंट दिया क्योंकि हमने जल्दी पेमेंट कर दी है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए सबसे पहले रघुनाथ ब्रदर को डेबिट करना है आपको। इसके बाद टू बैंक अकाउंट मेंशन करना है क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, और टू यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी लिखना है। टोटल पेमेंट जो हमें करनी थी रघुनाथ ब्रदर को वो 1 लाख रुपीज की करनी थी, बट हमें 10% डिस्काउंट मिल गया है तो हमने 90,000 की पेमेंट करी है, डिस्काउंट हमें 10,000 का मिला है। इसके बाद नरेशन लिखिएगा द सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एंड कैरेज पेड फॉर द सेम। इसके बाद नरेशन हम लिखेंगे द सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख एंड कैरी पेड फॉर द सेम। इसके बाद मार्च 16 की ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर 50,000। तो एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस किया है तो इसकी वैसी एंट्री होगी जैसे वन वन ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई थी। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही मेंशन करेंगे। आप मार्च 16 की ट्रांजैक्शन लिख के कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मेंशन कीजिएगा। 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि यहाँ पे कैश भी इंक्रीज हो गया, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर मेंशन कीजिए। अब करेंगे हम मार्च 17 की ट्रांजैक्शन स्पेंड 25,000 फॉर शोकेश। तो शोकेश एक तरीके से फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा अमाउंट स्पेंड और ऑन शोकेश।
और इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 20 की। मार्च 20 के ट्रांजेक्शन में है परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर 12,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो परचेज कर रहे हैं गुड्स रवि से 12,000 रुपीज के, पेमेंट कर दिया उसी वक्त चेक के थ्रू। तो परचेज इंक्रीज हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप मेंशन करेंगे। 12,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 12,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 1/5 गुड ऑफ अबव। तो 12,000 का 1/5 होता है कितना, 12,000 का 1/5 होता है 2400 रुपीज की गुड्स की सेल हुई है, और 33:1/3 के प्रॉफिट पे हुई है। तो 33:1/3 को ओपन करेंगे तो ये 100/3 आएगा। परसेंट है तो आपको डिनोमिनेटर में 2 जीरो भी मेंशन करनी होगी, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूँ। 12,000 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे, 2400 रुपीज की गुड्स की सेल हुई है, ये आपको पता चल गया। अब इतनी गुड्स की सेल जो हुई है ना, प्रॉफिट पे हुई है 33:1/3 के प्रॉफिट पे, परसेंट के प्रॉफिट पे। तो 33:1/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100/3 हो जाएगा। 100/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2400 करना है आपको, क्योंकि 2400 की गुड्स की सेल हुई है। बट यहाँ पे परसेंट मेंशन है तो 3 के साथ 300 हो जाएगा, वो 2 जीरो और मेंशन करनी होगी। तो कहने का मतलब ये 2400 मल्टीप्लाई 100/300 करेंगे तो ये आपके पास जो सोल्व करके आएगा वो 800 रुपीज होगा। तो 2400 का गुड्स था 800 और हमने प्रॉफिट पे बेचा, तो टोटल अमाउंट की कॉलम में 3200 डेबिट साइड आएगा, 3200 ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन जो होगी वो होगी 1/5 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33:1/3% ऑन कॉस्ट। लास्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 28 की, बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विस। तो बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, एक तरीके से एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो जाएगा, 200 डेबिट साइड 200 क्रेडिट साइड। जब इसकी टोटल करेंगे आप, तो टोटल इसका होगा डेबिट साइड का 6,83,700, क्रेडिट साइड का भी 6,83,700। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।